हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू क्लासेस। सो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर ली है और आज का हमारा टॉपिक है 1.1 जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन। जिसने भी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी हो सो प्लीज़ आप लोग जाके पहले उसे देखिए, उसके बाद इसे समझने की कोशिश कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्टिविटी 1.1 topic 1.1. Activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burnt in oxygen it get converted into magnesium oxide। तो एक्टिविटी 1.1 में आपने क्या देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को अगर आप जलाते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये जो कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड में हो रहा है। इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। This description of a chemical reaction in a sentences form a quite long। तो अगर आप इसे लिखते हो कि मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये जो है काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। अगर आप इसे लिखते हो मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, ये जो है काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। और हमारे साइंस में जो है मतलब कि किसी भी चीज़ को ना हमेशा कोशिश किया जाता है कि छोटे से छोटे वर्ड में लिखा जाए। आप भी सोचते हो कोई बड़ी काम है, आप लोग हमेशा उसे सोचते हो कि उस बड़ी काम को कोई छोटी काम करके निपटा दिया जाए। तो ऐसे ही ये केमिस्ट्री की बुक भी क्यों ना सोचे कि बड़ी काम को छोटी काम करके निपटा दिया जाए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस इज फ्रॉम अ क्वाइट लॉन्ग। अगर आप रिएक्शन को सेंटेंसेस में लिखते हो तो ये काफ़ी लंबा हो जाता है। इट कैन बी रिटन इन एन शॉर्टर फॉर्म, इसे हम शॉर्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू राइट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। तो इसका जो सबसे पहला सिंपल वे है, मतलब कि जो सबसे सिंपलेस्ट वे है वो ये है कि इस इक्वेशन को आप लोग पहले वर्ड इक्वेशन में लिखो। द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन वुड बी, देखिएगा जैसे कि रिएक्शन में हमारा क्या था, मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। ओके, गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि प्रोडक्ट। अब गाइज आप लोग को ये दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है। तो आप लोग अभी अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो कि द सबस्टांस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि आप लोग के स्कूल में कोई कॉमेडीज़ वगैरह जो होती हैं या फिर डांस वगैरह, उसमें अगर आप लोग उसमें भाग ले रहे हो, मतलब कि पार्ट ले रहे हो, तो आप लोग हो जाओगे रिएक्टेंट। और उसके बाद मान लो आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो हिट हो गई और बहुत अच्छी हो गई, चाहे नहीं भी हुई छोड़ो, ऐसे भी तो आप लोग को कोई ना कोई प्राइज़ तो मिलेगा ही। तो वो हो गया आपका आउटपुट, मतलब कि प्रोडक्ट। तो ऐसे ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या थे, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लिए थे। सो द सबस्टांस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड रिएक्टेंट। एंड दूसरा प्रोडक्ट के बारे में, द सबस्टांस विच कम आउट एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। सो द सबस्टांस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेज इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो है आप लोगों को रिएक्टेंट्स का डेफिनेशन भी दिया है। द सबस्टांस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। और वो सबस्टांसेस जो हैं मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन्स आर द रिएक्टेंट्स। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का दिया हुआ है कि आप लोग प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो the new substance is magnesium oxide formed during the reaction. The new substance formed during the reaction as a product is called product, या फिर as a result is called product. The new substances formed with a new properties is called the new substances is formed during the chemical reaction as a result is called product. A word equation shows changes of reactant to product through an
आरो प्लेस्ड बिटवीन देम। तो जो वर्ड इक्वेशन है जो है ये क्या करता है, ये कुछ चेंजेस शो करता है, और इस चेंजेस को हम लोग दिखाने के लिए क्या करते हैं कि जो मतलब जो उसकी पहले की अवस्था थी, मतलब कि जो उसकी पहले का पोजीशन था, या फिर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन पहले क्या थे, अलग अलग थे। पहले मैग्नीशियम रिबन था और ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट था। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन्हें रिएक्टेंट साइड में इधर लिख देते हैं। उसके बाद जो बर्न करने के बाद जो हमारा आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो क्या है, उसमें पूरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है मैग्नीशियम से और ऑक्सीजन से। भले ही ये कंबाइन है, बट अगर आप देखो तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम सेपरेट कैसे करते हैं, इन दोनों के बीच में एरो लगा के। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर बीच में एक एरो का साइन है जिन्हें हम गिब्स बोलते हैं, मैग्नीशियम, उसके बाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड। So a word equation so changes of reactant to product through an arrow placed between them। ये तो मैंने आपको बता दिया। The reactant are writing on the left hand side। जो reactant है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, मतलब कि आप लोग उसे बोल सकते हैं लेफ़्ट साइड में। मुझे तो दाएं बाएं नहीं आती, बट लेफ़्ट साइड में आप लोग लिख सकते हो विथ अ प्लस साइन। ओके, आपको जो भी रिएक्टेंट है उसको अगर आप लेफ़्ट साइड में लिख रहे हो तो उसके आगे प्लस साइन भी लगाना है। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। उसी प्रकार से अगर आप रिएक्टेंट्स को लेफ़्ट साइड में लिख रहे हो तो प्रोडक्ट तो जनरली जाहिर सी बात है कि आप लोग उसे राइट साइड में लिखोगे विथ अ प्लस साइन। इसे भी आप लोग प्लस साइन बिटवीन देम, अब इसे भी आप लोग इनके बीच में अगर कोई दो या दो से अधिक प्रोडक्ट निकलते हैं तो उनके बीच में आप लोग प्लस का साइन ऐड करोगे। द एरोहेड पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो जो आप लोग देखे होंगे एरो का, वो आपको कहीं ना कहीं डायरेक्शन कर रहा है प्रोडक्ट के साइड। ये आप लोग को क्या दिखा रहा है कि ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन दिखा रहा है, मतलब कि रिएक्ट होके हमारा प्रोडक्ट कैसा बना है। रिएक्शन आफ्टर केमिकल रिएक्शन व्हाट इज़ द मेन न्यू सबस्टांस। इसलिए एरो का जो मतलब कि एरो हेड जो है वो हमेशा प्रोडक्ट के साइड ही रहता है। उसके बाद आता है हमारा 1.1.1 राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। इज देयर इन अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। हमने ये तो देखा कि अगर हम उससे सेंटेंसेस, आप लोग बोल सकते हो सेंटेंस इक्वेशन। ओके, सेंटेंस इक्वेशन में लिखते हो तो ये काफ़ी लंबा हो जाता है। मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ बर्न विथ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। बाप रे, बहुत लंबा हो गया। अब उसके बाद हमने उससे छोटा वे निकाला था उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन वर्ड इक्वेशन, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे लिखा है कि क्या इससे भी छोटा कोई वे होता है या फिर कोई लिखने का तरीका होता है केमिकल इक्वेशन को। तो दिया है केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर concise and useful if we use chemical formula instead of words। तो यहाँ पे दिया है ये केमिकल इक्वेशन जो है वो पहले से और भी मतलब कि यूज़फुल हो सकता है, या फिर ना क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेटिव हो सकता है अगर हम उसे अगर हम उसे वर्ड इक्वेशन के जगह पे उसके केमिकल फार्मूला से वर्ड इक्वेशन की जगह पे केमिकल फार्मूला से अगर हम उसे डिनोट करते हैं तो देखिए गाइस यहाँ पे दिया हुआ है केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। तो आप लोगों को तो पता ही है कि केमिकल इक्वेशन जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, केमिकल रिएक्शन को। आप लोग को अगर केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन ना पता हो तो आप लोग लिख लीजिए कि अ केमिकल इक्वेशन इज़ द सिंपलेस्ट वे टू राइटिंग द केमिकल रिएक्शन यूजिंग फार्मूला एंड सिंबल। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट a chemical equation represents a chemical reaction। If you recall formula of magnesium
magnesium, oxygen and magnesium oxide. The word equation can be written as, तो आप लोगों को पहले वर्ड इक्वेशन में देखा ही होगा कि यहाँ Mg के जगह पे मैग्नीशियम का पूरा नाम लिखा हुआ था, प्लस में O2 के जगह पे यहाँ पे ऑक्सीजन का पूरा नाम लिखा हुआ था। गिब्स तो ऐसे ही रहता है, इसका तो कोई नाम नहीं है। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO के जगह पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का पूरा नाम लिखा हुआ था। तो ये हो गया सबसे सिंपलेस्ट वे टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। अब इससे शॉर्टर वे, इससे छोटा तरीका नहीं आता है जिससे आप केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सको। काउंट एंड गाइज, आप लोग को यहाँ पे एक बात और ध्यान देनी होगी कि ये मैग्नीशियम जो है ये ये मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है तो O2 और उसके बाद जब प्रोडक्ट में जा रहा है तो ये बस सिंगल O कैसे हो जा रहा है, इसके लिए आपको ये फार्मूला आता है। अगर आप लोग कमेंट करके बताते हो तो फार्मूला कैसे बनाते हैं मैं आपको बता दूँगी। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS। तो आपको क्या करना है, ऑफ द एरो, आपको क्या करना है कि ये जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं इनके नंबर आपको काउंट करने हैं, मतलब कि इनके एटम्स के नंबर आपको काउंट करने हैं कि कितने हैं। जैसे मैग्नीशियम का रिएक्टेंट साइड में एक एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी एक एटम है, बट ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड में 2 एटम है एंड प्रोडक्ट का ऑक्सीजन का प्रोडक्ट साइड में एक ऑक्सीजन एटम है। सो सेम ऑन बोथ साइड is the number of the atom of each element the same of on the both side। तो क्या आपने मतलब ऑब्जर्व किया, तो क्या आपको ये पता चला कि नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम है, मतलब दोनों साइड बराबर है, रिएक्टेंट साइड भी तथा प्रोडक्ट साइड भी। तो यहाँ पे तो हमने देखा कि मैग्नीशियम के एटम्स जो है वो तो इक्वल है ऑन द रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड, बट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट इक्वल इन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो आप लोग उसके बाद इफ़ यस देन द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। अगर इक्वल है तो ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। इफ़ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड because the mass is not the same on the both side of the equation। तो अगर आपका जो नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट जो है वो बोथ साइड इक्वल नहीं है तो ये जो आपका इक्वेशन है वो क्या है, वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन इसलिए गाइस कि देखो मैग्नीशियम का एक वेट जितना रिएक्टेंट साइड है उतना ही प्रोडक्ट साइड भी होगा। तो आप लोग को मतलब कि मैग्नीशियम का तो वेट ठीक है, इक्वल है, बट अगर ऑक्सीजन इधर 2 लोग हैं और मतलब रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन 2 लोग हैं, अगर प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन 1 लोग हैं तो 1 लोग का वेट कभी भी 2 लोग के बराबर तो नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। because the mass of the atom of the element is not same on the both side। Okay, such a chemical equation is skeletal chemical equation for a reaction। तो जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम एक और नाम से बोलता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। गाइस ये क्वेश्चन आती है कि व्हाट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, वाई शुड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन स्केलेटल केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी होगी कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को ही हम लोग अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। सो equation is a skeletal chemical equation for the burning of magnesium in air। तो आपको ये बताया कि इक्वेशन 1.2 जो है वो एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है जो कि मैग्नीशियम का एयर में ऑक्सीजन के साथ बर्न किया गया है। गैस मैंने आपको अभी बताया
क्योंकि जो भी इक्वेशन अनबैलेंस्ड होगी उन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं, उन्हें हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं। और इसका अभी मैंने आपको ये भी बताया कि ऑक्सीजन के जो एटम है वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सेम नहीं है। मतलब कि ये जो हमारा 1.2 इक्वेशन 1.2 जो है वो क्या है, ये हमारा जो है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज आल्सो नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग ये टॉपिक 1.1.2 बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।